ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानव का जो मादा जनन तंत्र होता है उसके इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय, और प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। और जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके जन्म से ही इन अंडाशय में हजारों अंड होते हैं, पर लेकिन वो अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक है, जब कोई भी लड़की जन्म लेगी तो उस समय से ही उसके इन अंडाशयों में हजारों अंड रहेंगे, पर लेकिन वो कैसे रहेंगे, अपरिपक्व। और जैसे ही यौवन आरंभ होगा यानी कि युवा अवस्था आएगी तो इन अंड में से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। और हर एक महीने ये जो 2 अंडाशय हैं, इन दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में से एक अंड हर महीने परिपक्व होता है, यानी कि हर महीने एक अंड परिपक्व होगा, चाहे इस अंडाशय से हो या इस अंडाशय से हो। ठीक है, और ये जो परिपक्व अंड है ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका के द्वारा गर्भाशय में आ जाता है। और यहाँ प्रक्रिया हर महीने चलती रहती है। और साथ ही साथ ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय भी इस अंड कोशिका की रक्षा के लिए एक मोटी परत बनाता है। और जब मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग के द्वारा ऊपर आते हैं तो इस अंड कोशिका से मिल जाते हैं। यहाँ पर ये अंड कोशिका रहेगी, इस अंड कोशिका से मिल जाएंगे और निषेचित हो जाएगा। पर लेकिन जब अंड निषेचित नहीं होगा, यदि निषेचित हो गया तो भ्रूण बन जाएगा, फिर 9 माह के बाद में शिशु का जन्म हो जाएगा। पर लेकिन यदि अंड निषेचित नहीं हुआ तो इस परिस्थिति में क्या होता है, ये जो गर्भाशय की दीवार पर ये मोटी भित्ति या परत बनी, किसकी दीवार पर, गर्भाशय की दीवार पर ये जो मोटी परत बनी, यहाँ क्या होती है, रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मासिक धर्म या रजोधर्म। चूंकि ये हर माह प्रक्रिया होगी इसलिए इसे मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे परीक्षा में किस तरह से लिख के आएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, अंड के निषेचन ना होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवारों पर जमी मार्शल परत यानी जो मोटी परत है वह धीरे धीरे टूट जाती है तथा योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं या फिर इसे रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, जो अंड निषेचन नहीं हुआ तो उसकी अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय की दीवार पर जो भी मार्शल परत है वो टूट जाएगी और योनि के मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल दी जाएगी यानी निष्कासित कर दी जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे अधिकांश पूछा जाता है तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियो भी नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए।